हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जीके जीएस का। ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस नंबर है ये 4 है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको यहाँ डेली 8 बजे क्लास मिल जाती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखा करें अंत तक, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आप मुझे डेली कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है थोड़ा कमज़ोर है, आप उसे पढ़ें। जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे तब। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? क्या कह रहा है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? ये बिजनौर जिला, जो बिजनौर जिला है यहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? ये क्या हो जाएगा? विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से यूपी के किस स्थान पर स्थित है? जो विजय सागर पश्चिम बिहार है ये यूपी के महोबा जिले में है। कहाँ? महोबा जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। यूपी में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो कहाँ? मिर्ज़ापुर और झांसी। मिर्ज़ापुर और झांसी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जहाँ पर लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। लखीमपुर क्या कह रहा है? अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है, बहुत अधिक है। अगला क्या कह रहा है? सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनभद्र में बहुत अधिक वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र पर नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा है गलत तो यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम जो क्षेत्रफल है वह हापुड़ का है। किसका? हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो यही गलत था, तो इस पर मैं टिक कर देना, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। साथियों, अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है ये कहाँ से स्वीकृत किया है? तो कहाँ से? रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा से लिया गया है क्या? ये जो हमारा जुड़वा मछली का राज चिन्ह है वह है। अब इसका अगला हमारे प्रश्न के साथ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहे थे? चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब? 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है? हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश का मगध का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था, ये आपको बताना है। तो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। जो गियासुद्दीन तुगलक है ये उस समय उनका राज्यपाल हुआ करता था, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो कब की गई साथियों ये आपको बताना है। तो 1918 या 1919। अगर यहाँ 1919 होगा तो हम 1919 भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये 1919 और 1918 दोनों में लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्या है? क्या कह रहा है? 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो साथियों जो 1932 का पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत किसे कहा जाता है? तो किसे? धौलागिरी को। तो धौलागिरी इसे हम श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या, ये आपको बताना है। तो क्या? बुमला दर्रा।
ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है बुमला दर्रा। अगला क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लंबी झील तो कौन सी? वो वेम्बनाड झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया क्लास को पूरा देखते रहिए, मिस ना करें। अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं तो आप उन 90% लोगों में आ जाओगे जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगला क्या है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है बताइए? अंबाला क्षेत्र। अंबाला क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? दामोदर वैली जो कॉर्पोरेशन ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ था? साथियों, जो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन है 6 से 17 अक्टूबर 1949, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला साथियों क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी? 20 होती है। तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है। आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगला क्या हो जाएगा साथियों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? किसके बारे में उपबंध नहीं है? योजना आयोग के बारे में कोई भी उपबंध नहीं है। आपको डी टिक कर देना है। अगला क्या कह रहा है, भारत के संविधान में किस संशोधन में टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? तो कौन सा? 88वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या कह रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? संसद की निम्नलिखित में किस समिति से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो कौन से? लोक लेखा समिति। कहीं है ऑप्शन नंबर? हाँ, सी में है, लोक लेखा समिति। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा साथियों क्या कह रहा है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें देश के रूप में वर्गीकृत किया गया। उन्हें किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसने बताइए? बिलोडन गरीब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग मतलब जैसे कि गरीबी रेखा के अंदर होते हैं, गरीबी रेखा के बाहर भी हो जाते हैं, तो वो बिलोडन गरीब के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है डैश कहलाती है? वह दर क्या कहलाती है? तो रेपो दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है साथियों, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में, तो आप टिक कर दो इसे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 12वीं जो 5 ईयर प्लान था, इसका कार्यकाल कितना है? तो कितना था? 2012 से 2017। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या कह रहा है, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बताइए, इंदिरा गोस्वामी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी? असमिया भाषा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या करें साथियों, बहुत पसंद जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वह इसका आंसर टिक कर देंगे। क्या है? डकवर्थ लुईस विधि। तो पता ही होगी, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लघुगोलक का आविष्कार किसने किया था? जो लघुगोलक है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जॉन नेपियर। जो जॉन नेपियर है, इन्होंने लघुगोलक का आविष्कार किया था। आपको याद रखना है। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा? म्यांमार और क्यात।
म्यांमार और क्यात। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। रूस की रूबल है। और एन ये जापान की मुद्रा है। भूटान की क्या? ये पेसो, भूटान की मुद्रा नहीं है। अगला क्या करा है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो क्या वियना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपको, सॉरी सी आपको याद रखना है। अगला क्या है? सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने? लुइगी पॉलीमर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है? हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी? 78% वायुमंडल में पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन गैस। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इंद्र देवता का वर्णन बहुत अधिक पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। आपको याद रखना क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र किस में आता है? तो ये तो सभी में आता है भैया, चाहे अर्थशास्त्र हो, न्याय मीमांसा हो, मनुस्मृति हो, सभी में आता है। तो उपयुक्त सभी आपको टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कर रहा है? हमारे राज्य में 1090 किस नाम से जाना जाता है? 1090 तो कौन? वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। देखो आप वुमेन हेल्पलाइन मत बनाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम 2006 में लागू किया गया। ये आपको याद रखना है। क्या कह रहा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? ये गुजरात में रहेगा। गुजरात। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है। क्या कह रहा है? गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो किससे बताइए? मछली नहीं भैया, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार। अगला क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1966। कब? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश कौन सा? तो मछलीपट्टनम था। ऑप्शन नंबर ए सी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो कौन? उपनिषद। ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन ग्रीन है इसका संबंध किससे है? तो किससे? आलू, टमाटर व प्याज की कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का संबंध हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या करें? गोवर्धन योजना संबंधित है। जो गोवर्धन योजना है ये किससे संबंधित है? तो किससे? गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्या करें? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है? तो कितनी? 53 मिलियन हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहे हैं? भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? पहली बार लोकसभा तो कब? 1952 में। कब? लेकिन 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है? पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, कहाँ है? सॉरी किससे संबंधित है? तो दलाई लामा। यहाँ दलाई लामा रहते हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बौद्ध गुरु हैं। अगला क्या कह रहा है? रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? कब? तो ये 1893 हुआ था। कब? 1893 में। आपको याद हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब का हिस्सा क्या है? तो फीता, गट्ठा, छल्ला ये सभी गरीब के हैं, सॉरी जरीब का हिस्सा आता है। अगला क्या कह रहा है? 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? तो 1 एकड़ जमीन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? राइट उपयुक्त सभी। अगला क्या कह रहा है साथियों? किस
किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो किसमें? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं प्राचीन कुश्ती में भाग लेती थीं। अगला क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन? औरंगजेब नहीं छूता था, आपको याद रखना है। वक्ती आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसे? रामानंद, गुरु रामानंद को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड, जिस पर अभी अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगला क्या कह रहा है? 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी है? तो कितनी? 15 डिग्री से होती है। ठीक है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है क्या कहलाता है? तो वह कोहरा कहलाता है। और अगला क्या हो जाएगा? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो कौन सी? बलुई मिट्टी उड़ के आती है। और साथियों ये आज का हमारा जो है ना, ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। और ये आप बताओगे कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, क्या अच्छे लेवल के हैं? वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी वही प्रश्न जो हर बार पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस लाता रहूँ डेली। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।